हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग यूजर इनपुट इन जावा सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि पहले से इनपुट ले लेते थे या डिफाइन मतलब हम लोग क्या करते थे, पहले इनिशियलाइज कर देते थे कोई वैल्यू, लेकिन हमें अब यूजर द्वारा इनपुट लेना है। लाइक एज इनपुट करवाना है, नेम इनपुट कराना है या सैलरी इनपुट कराना है। तो आज हम लोग इसे सीखेंगे वन बाय वन करके। तो क्या होता है, जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है या अदर कोई लैंग्वेज पढ़ी, तो मान लो सी पढ़ी है, तो उसमें क्या होता था कि उसमें स्कैन करना पड़ता था और फॉर्मेट देना पड़ता था। जैसे इंट देना तो परसेंटेज डी, फ्लोट देना परसेंटेज एफ, आप लोग जानते होंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे स्कैनर क्लास होती है। स्कैनर क्लास क्या होती है? स्कैनर क्लास जावा में प्री डिफाइन होती है, स्कैनर इन जावा। और ये कहाँ होती है? ये यूटिल डॉट पैकेज में रखी होती है। और पैकेज क्या होते हैं बताया था कि पैकेज जब पढ़ाएंगे तो उन्हें अच्छे से बताएंगे। बस इतना समझ लो कि पैकेज एक मान लो बड़ा सा गोदाम है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। तो ऐसे ही यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास रखी हुई है। स्कैनर से हम इनपुट लेते हैं और अपना यहाँ पे चल जाता है। तो स्कैनर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, तो हम इसे अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अपना इंटेलिजे आइडिया पे जाते हैं। इंटेलिजे आइडिया पे जाने के बाद हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रखते हैं यूजर इनपुट। यूजर इनपुट हमारी क्लास बन गई। हम लोग मेन मेथड लिख लेते हैं फटाक से। मेन मेथड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट डॉट जावा, सॉरी हमने स्पेस दे दिया, हाँ ठीक है। इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो हम लोगों ने इंपोर्ट करा दिया। अब ये स्कैनर क्लास आ गई हमारे इस प्रोग्राम में। तो हम अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बताए थे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे पहले हम लोगों ने किसी का नक्शा बना लिया, बट उसमें काम करेंगे तभी तो वो हम उसे उसमें रह पाएंगे। अब नक्शा किसी मकान का हो सकता है, किसी बहुत कोई भी बिल्डिंग का हो सकता है, तो उसमें रहने के लिए हमें उसे पहले ईंट गारे की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एस सी इक्वल न्यू स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन। तो अब हम कंप्लीट हैं इनपुट लेने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमें किसी का नेम इंटर कराना है, तो हम लोग पहले एक लाइन देंगे। क्या करें, कहेगी ये लाइन कि इंटर योर नेम। नेम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और हम अब इसे इनपुट कराएंगे। तो लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट। और यहाँ पे बता दें, देखे दो मेथड होते हैं नेम इनपुट। अगर तुम्हें एक लाइन इनपुट कराना है, जैसे लिखना है माई नेम इज अनमोल सिंह, तो आपको नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा। और अगर आपको केवल नेम इनपुट कराना है तो केवल नेक्स्ट लिख देंगे हम यहाँ पे। तो हम लोगों ने लिख तो दिया, अगर हमें इसे स्टोर कराना भी तो पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप लेंगे, सॉरी डाटा टाइप लेने के बाद हम इसे नेम में स्टोर करा देंगे और इंटर करेंगे और इसे हम प्रिंट करा देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो हमारा प्रोग्राम आ गया यहाँ पे, कह रहा है इंटर योर नेम। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू लाइन दे देते हैं, तो जिससे हमें आसानी होगी अच्छे से समझने में। क्या करते हैं, न्यू लाइन देते हैं। तो न्यू लाइन देने के लिए स्लैश एन हमें देना पड़ेगा। क्यों नहीं ले रहा है भाई ये, हमें इसके अंदर देना है स्लैश एन। तो अब हम इसे दोबारा रन कराएंगे। तो हमारा प्रोग्राम रन कर गया है। अब कह रहा है
इंटर योर नेम, तो हमारा नेम अनमोल, इंटर कर दिया तो अनमोल प्रिंट होके आ गया। देखा, हमने इंटर कराया अनमोल, अनमोल प्रिंट होके आ गया। और इसे हम थोड़ा प्रोफेशनल बनाते हैं। हम इसे क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, राइट टू टॉप, और इसे करते हैं मैक्सिमाइज टूल विंडो। तो अब हम अगली बार से हमें बड़ा बड़ा दिखेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए लिखेंगे माई नेम इज, माई नेम इज, और यहाँ पे बंद करते हैं, प्लस देते हैं। अब हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं। तो हम अपना नाम देते हैं फिर अनमोल। तो माय नेम इज अनमोल आ गया लिख के। अगर हमें इसे जैसे अनमोल सिंह लाना है पूरा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो मान लो जैसे आपको पूरा नाम हमारा इंटर कराना है, तब फिर क्या करेंगे, अगर उसे इंटर कराना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, और इंटर मारते हैं। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं। तो हम लोग अपना पहले नाम लिखते हैं अनमोल सिंह, और इंटर कराते हैं। तो माय नेम इज अनमोल सिंह। हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा, तभी हमारे लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। तो थोड़ा चेहरा वैसा दिख रहा है तो उससे क्या, लेकिन हम कंटेंट दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा नेट वाला भी प्रॉब्लम रहता है, तो हो सकता है क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़्यादा नहीं उसको देखिएगा। चलो हम आगे समझते हैं इसे। तो अब यहाँ पे हमने नेम तो इंटर करा के देख लिया। अगर किसी की एज इंटर करानी है तब फिर क्या करेंगे, तो पहले हम इनको कमेंट आउट करते हैं। कमेंट करने के बाद अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम पूरे नोट्स आपको दे देंगे। और हम अब इंटर कराते हैं, मान लो किसी की सैलरी। तो सैलरी इंटर कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सैलरी इक्वल SC डॉट नेक्स्ट और इंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले देखो नेक्स्ट लिखते हैं, फिर इंट एक डाटा टाइप, उसी को हम कैपिटल आई से स्टार्ट करके लिखते हैं। सभी में भी ऐसे, चाहे आपको किसी का स्ट्रिंग वैल्यू हो, जैसे अभी तो देख ही लिया है इस करके उसमें, लेकिन स्ट्रिंग में नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं लिखते, वहां पे लिखते हैं लाइन, या केवल नेक्स्ट देते हैं। ऐसे हम यहाँ पे कैरेक्टर वाला, उसको कैरेक्टर करके नहीं दे सकते, हम उसे नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स, मतलब जो कल हमने स्ट्रिंग में मेथड पढ़ा था उसे यूज करते हैं यहाँ पे किसी एक कैरेक्टर को इंटर कराने के लिए, वो भी हम समझ लेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे हमें किसी की सैलरी इंटर करानी है तो लिखेंगे, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन चलाएंगे, इसमें लिख देंगे इंटर इंटर योर सैलरी। हमने गलती की थोड़ी, इसे हम ऊपर देंगे तभी तो हमसे मांगेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं करते हैं कंट्रोल एक्स, बैक करते हैं, इंटर करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इंटर योर सैलरी मांगेगा आपसे, इसे हम नेक्स्ट लाइन करते हैं, वरना अभी फिर प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने नेक्स्ट लाइन कर दिया। अब इसे प्रिंट भी हमें कराना होगा, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और बताएगा यहाँ पे योर सैलरी इज। तो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सैलरी को, इंटर। तो हम इसे रन कराते हैं। तो वो मांग रहा है आपसे इंटर योर सैलरी। मान लो आपकी सैलरी पर मंथ 50,000 है, तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे 50,000। तो हमने 50,000 इंटर किया, इंटर करते हैं, तो योर सैलरी इज 50,000। तो यहाँ पे सैलरी भी इंटर हो गया। ऐसे ही जैसे हमने इंटर कर लिया,
अगर आपको कोई करेक्टर केवल जैसे हम बोलें कि इंटर योर फर्स्ट लेटर इन द नेम, मतलब आपका जो नेम है वो उस नेम का फर्स्ट लेटर इंटर कीजिए, तब आप कैसे इंटर कराएंगे? तो यहाँ पे नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर मतलब कैरेक्ट मतलब वाला नहीं चलता है, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं लेता है। तो हम लोग करके देखते हैं इसे, जैसे मान लो इसी में हम थोड़ा एडिट कर देंगे। सॉरी, बैक चलते हैं। यहाँ पे एडिट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर फर्स्ट लेटर। सॉरी, यहाँ पे लाइट वाला प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड सही से दिख नहीं रहा है। इंटर योर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। फिर प्रॉब्लम हुआ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपसे लेटर इंटर कराएगा, तो यहाँ पे हमें देना होगा नेक्स्ट। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डॉट करेक्टर। देखो आ गया करेक्टर, हम 0 इंडेक्स पे कराएंगे इनपुट, और यहाँ पर हम लोग इंट दे रखे हैं तो इसको हम कैरेक्टर कर देंगे, CHAR कैर कर दिए। और कैर करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, नेम क्या है, सैलरी है, तो सैलरी को हम यहाँ पर लेटर कर देते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं एल ई। एल ई हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पर एल ई को प्रिंट कराते हैं। तो हमने सही किया है सब, हाँ किया है, तो रन कराते हैं। यहाँ पे मांग रहा है इंटर योर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, तो हम ए इनपुट कराते हैं। और तो देखो, सॉरी योर सैलरी जे, तो यहाँ पे हमने इस लाइन को नहीं चेंज किया है, तो देख लेना आप, इसको भी चेंज कर देना। योर फर्स्ट लेटर नेम यहाँ पे लिख देना, योर फर्स्ट लेटर, योर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ए इज ए। फिर से थोड़ा दिखा देते हैं आपको अच्छे से। फिर हम यहाँ पे इंटर करेंगे ए, और देखेंगे तो योर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज ए, तो यहाँ पे ए प्रिंट होके आ गया। तो देखा कि उसके लिए हमें कैरेक्टर पहले नेक्स्ट, फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर कैरेक्टर रेट यूज करते हैं। तो इसमें यही होता है, ऐसे हम इनपुट ले लिया करते हैं। सी में क्या था कि स्कैन करते थे और फॉर्मेट देना पड़ता था, यहाँ पर केवल हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और स्कैनर से एस डॉट जो भी हम रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं उसके थ्रू यहाँ पर हम जो भी हमें इनपुट कराना है वो उस वैसा उसका इनपुट देते हैं और इनपुट करा लेते हैं। तो ऐसे ही था, वही तो कह रहे थे कि स्कैनर इज प्री डिफाइंड क्लास इन जावा यूज टू मतलब टेकिंग अ इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो बस यही था कि प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर रखी हुई है, तो बताया था ये भी। और यहाँ पे हमने जिसे भी यूज किया, जैसे यहाँ पे स्कैनर को यूज किया तो स्कैनर हमारा आ गया यहाँ पे, हम लोग तो यहाँ पे स्कैनर हमारा आ गया। तो ये ऐसे ही इनपुट लेते हैं जावा के अंदर, और आगे हम जो भी प्रोग्राम करेंगे इनपुट लेके करेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। तो आज हम लोगों ने सीखा है जावा में इनपुट लेना, तो हमने उसे अच्छे से सीख लिया होगा, हम आशा करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थैंक यू फॉर वाचिंग पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा इनपुट लेना, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और और सब्सक्राइब भी कराइएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो बताना कमेंट में ही, मैं नोट्स ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।